Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharathi More English High School. So today I am going to teach you geography lesson number 7, soil. Okay. So two part we had already completed. So today I am going to teach you the third part of this chapter. Till here we have completed. So today I am going to start from here. When man realized that sowing of seeds in the soil leads to the growth of plant and yield crop. यस अब जैसे देखो मतलब मैन को रियलाइज़ हुआ कि ये जो सोविंग ऑफ सीड को उगाना है ना सॉइल के अंदर, और फिर जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो, फिर जो क्रॉप्स होते हैं वो येल्ट होते हैं. सो मैं ही स्टार्टेड यूजिंग सॉइल एज अ रिसोर्स. फिर जब उसको समझ में आया मैन को, जैसे मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ ना, जब जैसे स्टोन एज टाइम था, वो टाइम पर जैसे जो वो टाइम पे जो मैन थे, तो उन लोगों को कैसे रियलाइज़ हुआ था कि मतलब कैसे अगर हम लोग सीड्स को ग्रो करेंगे सॉइल के अंदर तो वो क्या होंगे, प्लांट में कन्वर्ट होंगे, फिर क्रॉप्स येल्ट होंगे, उसके बाद फिर क्रॉप्स निकलेंगे. तो फिर उसके बाद जो मैन थे उन लोगों ने सॉइल को एज अ रिसोर्स यूज़ करने लग गए थे. ओके. Gradually he realized that the fertile soil along the river beds give higher yields. यस फिर उन लोगों को ये चीज़ के बारे में भी मतलब नॉलेज मिल गई थी. उन लोगों को ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई थी कि जो रिवर बेड के साइड में, मतलब जो रिवर बेड्स होते हैं वहाँ का जो सॉइल होता है ना, तो वो कैसा होता है, फर्टाइल सॉइल होता है. अब जो फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हम लोग अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हैं. ओके. Hence he settled in the valley and started living there in groups. Yes, फिर उसके बाद क्या करे थे पीपल्स ने, वो लोग वहीं पे वही साइड में, वैली साइड में क्या हो जाते थे, सेटल हो जाते थे. और कैसे सेटल होते थे, इन अ ग्रुप, मतलब ग्रुप में वो वहाँ पे सेटल हो जाते थे. ओके मतलब वहीं पे रहने लग जाते थे. दिस लीड टू द राइज ऑफ एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन. एग्जाम्पल द इंडस सिविलाइजेशन. यस फिर इसी तरीके से क्या हुआ था, एक मतलब एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. ओके. और जैसे उसका नेम क्या दिया था, इंडस सिविलाइजेशन, जो हम लोग ने देखा, आप लोग ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे इंडस सिविलाइजेशन के बारे में. तो ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो पीपल्स थे इंडस से जो बिलोंग करते थे, वो जो लोग थे, तो वहाँ पे कैसे आए थे, मतलब वो लोग ऐसी जगह सेटल होते थे जहाँ पे उन लोग अच्छे से कल्टीवेशन कर सके, फार्मिंग कर सके, और वहाँ पे जाके वो ग्रुप में रहने लग जाते थे. तो ऐसे उनका क्या होता था, ये सिविलाइजेशन होता था ना. तो ये क्या हो रहा है, मतलब एक एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था इसको. और इसका फिर बाद में मतलब एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, जैसे जो इंडियन सिविलाइजेशन है, तो ये भी वैसी ही है. More for the growing population, man started producing greater amount of food crops. Yes, obviously अब जो population है ना, वो कैसी हो रही है, बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. तो जो मैन है वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को कल्टीवेट करे, प्रोड्यूस कर रहे हैं. He realized that crop production and prosperity in agriculture mainly depend on the fertility of soil and the optimum अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. यस फिर उन लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि मतलब जो क्रॉप का प्रोडक्शन है और जो प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर की, वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली फर्टिलिटी के ऊपर, मतलब जो लैंड है, जो सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड है. और वाटर की अवेलेबिलिटी, मतलब देखो जहाँ पर भी कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं पर्सनस पीपल्स, तो वो लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वो जो सॉइल है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी है या नहीं है. और सेकंड, वहाँ पर वो लैंड के पास, वो जो जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो साइड में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है, मतलब वहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं है. ओके. ये चीज़ें, मतलब ये जो दो चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन और कल्टीवेशन. Hence, there emerged competition among people to discover fertile land and settle there. Yes. अब उसकी वजह से क्या हुआ था, जो पीपल से उन लोगों में एक तरीके का कंपटीशन स्टार्ट हुआ था, वो मतलब फर्टाइल को डिस्कवर करने का और वहाँ पे सेटल होने का. मतलब जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, जो लैंड के पास फर्टिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, पानी है, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, सेटल हो जाते थे.
Later for getting richer harvest, he made effort to increase the fertility of soil. Yes, और फिर बाद में क्या करने लगे उन लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने के लिए उन लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा इफ़र्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए। किस चीज़ के लिए? जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। ओके, ऑब्वियसली देखो सॉइल जो होता है, जो लैंड होती है, उसकी फर्टिलिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर अगर रैपिडली अगर कोई क्रॉप कल्टिवेट कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम होते जाती है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए उन लोग बहुत ज़्यादा इफ़र्ट करते थे पीपल्स। इन द प्रोसेस यूज ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर बिकेम अ प्रैक्टिस विच लीड टू रिकॉर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। येस, अब इसके प्रोसेस के लिए क्या हुआ था? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे। ओके, जिसके वजह से क्या होता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता था। फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल। यस, अब ये जो फूड क्रॉप्स होते हैं, है ना, और फिर प्लस जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो ये जब प्रोड्यूस होते हैं, इनका जब कल्टीवेशन करते हैं तो किस चीज़ से बेस होता है? वो सॉइल के टाइप के ऊपर, मतलब सॉइल की टाइप कैसी है ना। अभी जैसे ऑब्वियसली फर्टिलिटी तो कंपलसरी है, सॉइल के अंदर फर्टिलिटी होना चाहिए तो ही हम उसके ऊपर मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन प्लस जो जैसे फूड के लिए जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसके लिए, फिर जो पल्सेस होते हैं उनके लिए, क्रॉप्स के लिए, वो सब फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, तो ये सब चीज़ों के लिए जो सॉइल होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉइल होना चाहिए। ओके, मतलब ये चीज़ों की अगर आपको कल्टीवेशन करना है, ये चीज़ें आपको ग्रो करनी है, तो आप लोगों को क्या करने पड़ेगा? सॉइल की टाइप्स देखनी पड़ेंगी। सॉइल की टाइप, अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप ऑफ सॉइल हम लोग उसके ऊपर कल्टीवेशन कर सकते हैं। फूड क्रॉप्स लाइक जवार एंड बाजरा आर प्रोड्यूस इन द रेगुलर सॉइल ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू। यस, अब जैसे ही देखो, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है? जो फूड क्रॉप्स होते हैं जैसे जवार और बाजरा, है ना, हम लोग जवार और बाजरा की रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो ये कौन से सॉइल के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं? जो रेगुलर सॉइल होता है। देखो ये एक सॉइल की काइंड है, सॉइल मतलब मट्टी, है ना, तो इसकी एक टाइप है रेगुलर सॉइल, जो कि कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? महाराष्ट्र प्लेट्यू में फाइंड कर सकते हैं। ओके, और महाराष्ट्र प्लेट्यू वाइल्ड सॉइल इन कोंकण, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन प्रोड्यूस राइस। मतलब देखो, अब महाराष्ट्र प्लेट्यू में जो हम लोगों को सॉइल मिल रहा है, कौन सा वाला सॉइल मिल रहा है? रेगुलर सॉइल। तो हम लोग इसके ऊपर किस चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं? जवार और बाजरा का कर सकते हैं, राइट। और प्लस जो सॉइल है, कहाँ कौन सी साइड के सॉइल है? कोंकण, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन की जो सॉइल है, तो वहाँ पे हम लोग राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। In Madhya Pradesh, potato is cultivated in region where soil are well drained. Yes, अब ये जो महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम लोग बात करें, राइट, सॉरी मध्य प्रदेश की, सॉरी, अगर हम लोग अब मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे किस चीज़ का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है? पोटैटो का। ओके, वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में पोटैटो का कल्टीवेशन होता है। ओके, वाई? बिकॉज वेयर द सॉइल आर वेल ड्रेन्ड, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो कैसे होते हैं? वेल ड्रेन्ड होते हैं। ओके, द लोकल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डिटरमाइन द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली अब जो लोग ऐसे कोई स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों का वही चीज़ क्या हो जाती है? लोकल डाइट हो जाती है। ओके, स्टेबल फूड हो जाता है उन लोगों का, स्टेबल डाइट हो जाती है। जैसे अभी जो पीपल कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे कोंकण, केरला, तमिलनाडु, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं तो उनका स्टेबल डाइट क्या हो जाता है? राइस हो जाती है। ओके, yes, the region where soil are not arable need to fulfill their food requirement through import. Yes, अब ऐसे रीजन्स, ओके, जहाँ का सॉइल, मतलब जहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी नहीं होती है या फिर आर नॉट अरेबल, ओके, मतलब वो वहाँ से वो सॉइल के थ्रू अपनी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। ओके, मतलब बाहर से चीज़ें लेते हैं। For example, countries like Saudi Arabia, Qatar, Oman, etc.
fulfill their requirement by importing food from China, India and USA. Yes. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान, तो ये लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो इंपोर्ट करवाते हैं। कहाँ से फूड्स लेते हैं? कहाँ से फूड इंपोर्ट करवाते हैं? चाइना, इंडिया और यूएसए से। The region where soil are fertile can be self-reliant as far as the food production is concerned. Yes. अब ऐसे रीजन जहाँ का जो सॉइल है वो कैसा है? फर्टाइल है, तो वो रीजन क्या हो गया? सेल्फ रिलायंट हो गया फूड प्रोडक्शन के मामले में। ओके, मतलब वो खुद का अपना फूड प्रोडक्शन कर सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। हैंस ह्यूमन सेटलमेंट्स The regions where soil are fertile can be self-reliant as far as the food production is concerned. Hence, human settlements get concentrated in such areas. Yes. अब ऐसे जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, राइट, वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं प्रॉपरली, है ना, तो वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फ्लोरिश इन सच Agro-based industries flourish in these areas as at a later date. Yes. और फिर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल शुगर फैक्ट्रीज डेवलप इन द शुगर कैन प्रोड्यूसिंग एरिया। यस, अब जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे जहाँ पे शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है, मतलब जहाँ जो फार्म में शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है, तो वही साइट में आपको क्या दिखाई देंगी? शुगर फैक्ट्रीज दिखाई देंगी। ओके, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप इन द एरियाज ऑफ फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। यस, अब जहाँ पर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा लैंड, ऐसा फील्ड जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो साइड में किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा? फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा। ओके, दिस रीजन लेटर शो द साइन ऑफ डेवलपमेंट। फिर बाद में ये जो रीजन होते हैं तो ये अलग अलग, मतलब दूसरी चीज़ों में भी उनका एक हमको क्या साइन दिखाई देता है डेवलपमेंट में। ओके, नाउ लुक एट दिस मैप। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का स्टेट, राइट, महाराष्ट्र स्टेट। इसके अपर साइड क्या है? मध्य प्रदेश है, राइट, और राइट हैंड साइड है छत्तीसगढ़, डाउन साइड है तेलंगाना, कर्नाटका। सो यहाँ पे क्या दिया? महाराष्ट्र स्टेट मेजर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। यस, अब देखो हमारे स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के सॉइल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक कलर, राइट, तो ये जो ब्लैक कलर है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है तो यहाँ पे कौन सा सॉइल की अवेलेबिलिटी है? कोर्स सॉइल की अवेलेबिलिटी है। ओके, ये जैसे आपको थोड़ा ग्रे कलर का दिख रहा है, देखो ये नासिक, फिर नंदुरबार, बुल्ढाना, वशीम, है ना, यहाँ पर भीड़। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सी सॉइल की अवेलेबिलिटी दिखेंगी? कोर्स सॉइल की अवेलेबिलिटी दिखेंगी। फिर जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है जैसे उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, परभनी, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, धुले, जलगांव, अमरावती, अकोला, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी है। ओके, ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल। नाउ रेड कलर इज इंडिकेट फॉर लैटरेट सॉइल। तो in which portion of a country we can find laterite soil? Yes, obviously देखो यहाँ पे ये मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये यस, तो यहाँ पे हम लोग को ये जो सॉइल है लैटरेट सॉइल, ये हम लोग को मिल देगा। नाउ नेक्स्ट वन पिंक कलर सॉइल मीन्स अलूवियल सॉइल, सॉरी रेड कलर सॉइल ना, रेड कलर लैटरेट सॉइल यहाँ पे है रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। ओके, यहाँ पे हम लोगों को लैटरेट सॉइल की अवेलेबिलिटी है ज़्यादा। और फिर जो नेक्स्ट है पिंक कलर सॉइल, राइट, तो वो कौन सा है? अभी अलूवियल सॉइल, तो वो कहाँ पे हम लोग को मिलेगा? मुंबई साइड में, मुंबई सबर्बन में। ओके, नाउ लास्ट वन येलो ब्राउन हिली रीजन। अब येलो ब्राउन जो है ये येलो ब्राउन, राइट, तो ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा?
हिली रीजन्स जो है हमारे स्टेट में, जो हिली रीजन है जैसे सह्याद्री साइड्स के हैं, राइट, पूना, कोल्हापुर, फिर ये, तो यहाँ पे हम लोगों को येलो ब्राउन सॉइल मिलेंगे। ओके, अब ये क्या है, टाइप्स एंड ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। हम लोग को ये यहाँ पे क्या पता चला है, जो टाइप्स है सॉइल की वो पता चली है, और हमारे स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से एरिया में कौन सा सॉइल है ये पता चला है, राइट। ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर 7.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यस, हम लोगों को अभी ये जो मैप हम लोग ने स्टडी किया ऑलरेडी, तो उसको ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू ट्राई टू गिव मी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। Yes, so here first question is which soil occupies most of the area in Maharashtra? Yes, अब ऐसा कौन सा सॉइल है जिसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइज किया है हमारे स्टेट में, राइट। सो देखो यहाँ पर, यस, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर सॉइल ना, ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल, इसने ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाइज किया हमारे स्टेट के। नाउ नेक्स्ट, इन विच एरियाज आर लैटरेट सॉइल फाउंड? इन विच एरियाज आर लैटरेट सॉइल फाउंड? अब कौन सी एरियाज में, महाराष्ट्र स्टेट की कौन सी एरियाज में लैटरेट सॉइल हम लोग फाउंड कर सकते हैं? ओके, सो लैटरेट सॉइल, यस, सो ये ऑरेंज कलर ना, सो हियर इट इज़ रत्नागिरी, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा टाइप का सॉइल मिलेगा? लैटरेट सॉइल वी कैन फाइंड इन दिस रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर? विच सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर वैलीज ऑफ महाराष्ट्र? अब जो महाराष्ट्र में जो रिवर वैली साइड्स है ना, तो वहाँ पे हम लोग को कौन सा सॉइल फाउंड कर सकते हैं? ओके, यस, देखो रिवर वैली साइड, नाउ नेक्स्ट, विच सॉइल इज़ फाउंड इन द पार्ट ऑफ द सह्याद्री रेंजेस? अब सह्याद्री रेंजेस में हम लोगों को कौन सा सॉइल मिल रहा है? ये है। और फिर इन विच रीजन इज़ अलूवियल सॉइल फाउंड? अलूवियल सॉइल जो लास्ट वाला सॉइल है, सेकेंड लास्ट, पिंक कलर, राइट। सो वो कहाँ पर फाउंड कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो ये मुंबई सबर्बन सॉइल में फाउंड करते हैं। ओके, now the geographical explanation of these questions. Okay, you have studied the major soil types. You have studied the major soil type of Maharashtra. On the basis of the soil color, texture, formation process, thickness of layer, etc., we can divide the state soil into 5 major types. Yes, अब ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी स्टडी कर लिया मेजर सॉइल्स के बारे में, राइट। महाराष्ट्र स्टेट के, जैसे मैंने अभी आप लोगों को अलूवियल सॉइल बताई, फिर रेगुलर ब्लैक सॉइल बताई, है ना, तो इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कलर, अब ये जो किसके बेसिस के ऊपर? सॉइल के कलर के ऊपर, उसके टेक्सचर के ऊपर, उसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है ना, जब वो रॉक से सॉइल में कन्वर्ट होता है, उसका जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन प्रोसेस, उसके ऊपर, उसकी सॉइल की थिकनेस के ऊपर, उसकी जो लेयर होती है उसके ऊपर से हम लोग जो सॉइल से उसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिए है। ओके, सो यहाँ पे गिवन है, देखो, कोर्स सॉइल, रेगुलर और ब्लैक सॉइल, लैटरेट सॉइल, अलूवियल सॉइल और येलो ब्राउन सॉइल। ओके, सो फर्स्ट इज कोर्स सॉइल। दिस सॉइल टाइप इज़ अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एंड लो रेनफॉल। यस, अब ये जो सॉइल होता है ना, तो ये मतलब कहाँ पे फाउंड होता है? देखो, ये जो रेगुलर कोर्स सॉइल है, तो ये ऐसी साइड में हम लोग फाउंड कर सकते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल होती है। ओके, दिस सॉइल कैन बी फाउंड इन द हिल टॉप ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। यस, अब ये जो सॉइल हैं तो हम लोग कहाँ पे फाउंड कर सकते हैं? जो हिल टॉप का एरिया होता है, राइट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे प्लेट्यू का,
तो वहाँ पे हम लोग फाउंड कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है अजंता, बालाघाट, महादेव हिल्स। यहाँ पर द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमस इज़ निग्लिजिबल इन दिस सॉइल। अब ये जो प्रपोर्शन होता है, मतलब सॉइल में क्या मिलता है, ह्यूमस जाके मिक्स होता है, जब जाके वो सॉइल में कन्वर्ट होता है ना, वो जो होता है, मतलब वो जो सॉइल होता है जो रॉक सब्सटेंस से कन्वर्ट होता है पाउडरी में, तो वो ह्यूमस में जाके अच्छे से मिक्सअप होता है, उसके बाद सॉइल होता है। तो इसका जो प्रपोर्शन होता है ह्यूमस का, तो वह कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है सॉइल के अंदर। कौन से सॉइल में, कर्ड सॉइल के अंदर। नो, नेक्स्ट वन इज़ रेगुलर और ब्लैक सॉइल। This is found in areas of medium rainfall in the valley and alluvial plain of river basin. Yes, अब ये जो टाइप का सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल, तो हम लोग कौन सी एरिया में देख सकते हैं, जहाँ पे मीडियम रेनफॉल होती है, ना ही लो होती है ना ही हाई होती है, मीडियम रेनफॉल होती है वैली साइड में। ओके, तो वहाँ पर हम लोग एलुवियल सॉइल को फाउंड कर सकते हैं। और प्लस जहाँ पर रिवर बेसिन्स होती है वहाँ पर। ओके, अलुवियल प्लांट होते हैं और रिवर बेसिन्स के। ओके, टू टाइप्स ऑफ दिस सॉइल आर फाउंड। अब ये जो सॉइल्स होते हैं वो टू टाइप्स में फाउंड होते हैं। एक ब्लैक सॉइल, डार्क ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब इसका टू टाइप्स है। ओके, रेगुलर सॉइल का, तो जो फर्स्ट है वो है डार्क ब्लैक सॉइल। तो ये कहाँ पे फाउंड होता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में फाउंड होता है। और एक मीडियम ब्लैक सॉइल होता है जो कि ईस्टर्न पार्ट विदर्भा में फाउंड होता है। ओके, तो इट इज़ ब्लैक इन कलर, proportion of organic component is less in the soil. yes, अब ये कैसे होते हैं, ब्लैक इन कलर होते हैं और उसका जो प्रोपोर्शन होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, वो बहुत ही कम होता है सॉइल के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लैटरेट सॉइल। ओके, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ कोंकण टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज एंड इन द ईस्ट ऑफ विदर्भ। यस, अब ये जो टाइप है लैटरेट सॉइल, तो ये हम लोग कहाँ पे फाउंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन फाउंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ कोंकण रीजन। जो कोंकण रीजन का कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पे हम लोगों को इस टाइप का सॉइल फाउंड कर सकते हैं। ओके, और प्लस कहाँ पे, वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज एंड द ईस्ट ऑफ विदर्भ, ये एरियाज में। इन areas of very heavy rainfall, the eroded rock get washed away in a large quantity. yes, अब ऐसे एरियाज़ में होते हैं ये वाले सॉइल जहाँ पे क्या होती है, बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है, और जो रॉक होते हैं, द एरोडेड रॉक गेट वॉश्ड अवे, मतलब जो एरोगेटेड रॉक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हैवी रेनफॉल की वजह से वॉश्ड हो जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ओके, सो एज अ रिजल्ट द पेरेंट रॉक लाइज बेयर ओपन, और इसकी वजह से जो पेरेंट रॉक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेयरली ओपन हो जाते, खुल जाते हैं, और फिर वो पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो ह्यूमस में जाके मिक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक सॉइल में वो कन्वर्ट होते हैं, प्रॉपर सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द आयरन इन द रॉक रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर एंड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। यस, अब जो आयरन्स होती है किसके अंदर, रॉक के अंदर, राइट। सो द आयरन इन द रॉक रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जो आयरन अवेलेबल होती है रॉक के अंदर, तो वो किससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से। एयर में जो ऑक्सीजन होते हैं उससे रिएक्ट करती है और उससे केमिकल रिएक्शन कॉज करता है। दिस गिव्स द रेडिश ऑरेंज कलर टू द सॉइल। अब इसी की वजह से, ये रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वो सॉइल का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है या फिर ऑरेंज कलर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अलुवियल सॉइल, alluvial soil of the coastal strip. Okay, the majority of the river flowing in the Konkan region are short and flow with great speed. yes, अब जो मेजॉरिटी होती है रिवर फ्लोइंग की, जैसे रिवर फ्लो होती है, पानी का जो प्रेशर होता है ना, वो जो साइड फ्लो होता है, तो वो कहाँ पे, देखो, द मेजॉरिटी ऑफ द रिवर फ्लोइंग इन द कोंकण रीजन आर शॉर्ट एंड फ्लो इन द ग्रेट स्पीड। यस, तो ये साइड में जो रिवर फ्लो होती है कोंकण रीजन में, तो वो कैसी होती है, शॉर्ट और बहुत ज़्यादा ग्रेट स्पीड से फ्लो होती है। सो देयरफॉर द अलुवियन ब्रॉट बाय देम गेट डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर। इसकी वजह से क्या होता है, वो कैसे फ्लो होती है, बहुत ग्रेट स्पीड में फ्लो होती है, तो सॉइल के जो रिवर के अंदर जो अलुवियम होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के माउथ में, मतलब रिवर का जो साइड्स होता है, रिवर का जो माउथ होता है, तो उसमें वो डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड दिस सॉइल इज़ फाउंड एट द माउथ ऑफ द रिवर इन द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। अब ये जो सॉइल होता है ये कहाँ पे फाउंड होता है,
रिवर के माउथ में फाउंड होता है। ओके, और कहाँ पे फाउंड होता है? वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रीप्स में। जैसे एग्जांपल द एरियाज अराउंड पनवेल, उरन कोस्ट, धरनकर क्रीक एक्सेट्रा। यस, अब ये जो मतलब ये जो सॉइल है तो ये कहाँ पे फाउंड होता है? द एरियाज द पनवेल उरन कोस्ट। ओके, जो पनवेल और उरन का जो कोस्ट होता है वहाँ पे फाउंड होता है, अब प्लस धरनवीर क्रीक में। Now the last one is yellow brown soil. Okay, these soil are found in areas of extreme rainfall. Yes, अब ये जो soil होता है ये हमको कहाँ पे मिल सकता है? जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली रेनफॉल होती है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे हम लोग को इस टाइप का सॉइल फाउंड कर सकते हैं। दे आर नॉट वेरी फर्टाइल, बट जो सॉइल होता है वहाँ का, ये जो येलो ब्राउन सॉइल जो होता है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता, मतलब इसकी जो फर्टालिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। ऑब्वियसली क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए हम लोगों को ज़्यादा ये चीज़ की किस चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है? एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी और सेकंड थिंग इज़ फर्टिलिटी ऑफ लैंड और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो सॉइल होता है येलो ब्राउन सॉइल, तो ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। देयरफॉर दे आर नॉट वेरी यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, इसके लिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है एग्रीकल्चर में। ओके, दे आर नॉट वेरी यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। दे आर मेनली फाउंड इन चंद्रपुर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ भंडारा एंड द पार्ट ऑफ सह्याद्री माउंटेन। अब ये जो सॉइल है येलो ब्राउन सॉइल, तो हम लोग इसको कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे फाउंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली इसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और ये जो सॉइल है ये कहाँ पे मिलता है हम लोग को? चंद्रपुर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ भंडारा, और जो अदर पार्ट्स है, जो सह्याद्री के जो पार्ट्स है, सह्याद्री माउंटेन के जो पार्ट्स है, वहाँ पे हम लोगों को ये वाला सॉइल अवेलेबल है। ओके।